हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंजाब पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने से पहले आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें वेबसाइट पे चले जाना है, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पे, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पे जाते ही, ठीक है, ये वेबसाइट का डायरेक्टली लिंक आपको मिल जाएगा, यानी कि यही पेज ओपन होगा सीधा। अब इस पेज पे आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए आप जब इस वेबसाइट को देखोगे, इस पेज को देखोगे, तो आपको यहां पे दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको यहां पे इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। आपको क्लिक कर देना है इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो अब आप यहां पे देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस में सबसे स्टार्टिंग पे दिया हुआ है ये 14/1/2021 का नोटिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे अप्लाई करने के पेज पे, जहां पे कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, ठीक है, कि आप कब से लेके कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि डेट्स हम सब जानते हैं कि 14 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुका है और 11 फरवरी 2021 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने से पहले किन किन चीजों की जानकारी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। आपके पास आपका एक स्कैन्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, एक स्कैन्ड सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट, आपका 10th का मार्कशीट आपके पास स्कैन्ड होना चाहिए, 10th का मार्कशीट आपके पास स्कैन्ड होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज आपके पास होनी चाहिए अपनी डिग्री, आपकी डिग्री का आपके पास स्कैन्ड फॉर्मेट, यानी कि ये सारे आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, चाहे जेपीजी, पीएनजी या जीआईएफ, ठीक है, इमेज फॉर्मेट में चाहिए। चाहे बेसिकली आपका फोटो है, चाहे आपका सिग्नेचर है, चाहे आपकी डिग्री है, चाहे आपका 10th का मार्कशीट है। 10th मार्कशीट इज द पर्पस फॉर द पंजाबी एग्जामिनेशन, कि आपने पंजाबी एग्जाम पास किया हुआ है, 10th तक आपने पंजाबी पास की हुई है, तो पंजाबी का पासिंग, उसके बाद ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन्ड फॉर्मेट में होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन्ड फॉर्मेट में होने चाहिए। अब फॉर्म को फिल करते वक्त किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और अगर मैं बात करूं, आपके पास आपके 10th के मार्क्स होने चाहिए कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए थे और आउट ऑफ कितने से था। उसके बाद 12th का भी सेम होना चाहिए आपके पास कि 12th में आपने कितने मार्क्स आए थे आपके और कितने नंबर में से, कितने आउट ऑफ कितने में से आपके मार्क्स आए थे, और सेम आपको ग्रेजुएशन का भी चाहिए। ये आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ विद द आईडी नंबर, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इसका एक नंबर भी होता है, ठीक है। तो उस नंबर के साथ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फर्दर आगे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, इस पेज पे जब आप नीचे जाओगे, तो इस पेज पे नीचे जाते ही यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, क्या, दैट इज न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। और एक तरफ है कि अगर आपको फोटो फोटो अपलोड करनी है, ठीक है, तो मैं क्लिक कर दूंगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे, मैं क्लिक कर दूंगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे, अप्लाई करते वक्त मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहां पे आ जाएगा कि इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली रीड कर लीजिए, और मैं ओके कर दूंगा। आपको एक बार पढ़ लेना है फिर भी। अब यहां पे ये खुल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले मेरे पास आता है पोस्ट अप्लाइड। अब पोस्ट अप्लाइड में मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे प्रेफरेंस दी हुई है, क्योंकि पंजाब पटवारी के इस नोटिफिकेशन में सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 4 तरह की वैकेंसीज दी गई हैं, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर। तो एक तो है पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी, एक है इरिगेशन डिपार्टमेंट में पटवारी, और एक है जिलादार इन पंजाब वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और एक है जिलादार इन डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है कि आप किस पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो, ठीक है। जैसे जिलादार इन वाटर रिसोर्सेज हो गया, जिलादार इन PWR MDC हो गया, उसके बाद पंजाब पटवारी हो गया, पटवारी रेवेन्यू बोलते हैं हम इसको, उसके बाद इरिगेशन। वो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना प्रेफरेंस दे सकते हो कि आप किस पोस्ट को पहला चाहते हो। मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिया दैट इज पे स्केल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जिलादार का पे स्केल ज्यादा है तो मैंने इसलिए ऊपर रख दिया। अब उसके बाद नीचे आता है एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेंट्स नेम, आपको अपना नाम भरना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको अपना नेम फिल करना है, ठीक है, इस कॉलम में आप अपना नाम भरेंगे। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम,
ठीक है, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है एप्लीकेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद जेंडर, देन मैरिटल स्टेटस एंड डोमिसाइल। डोमिसाइल आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, ठीक है, डोमिसाइल का होना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी कोड के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद नेशनैलिटी, इंडियन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट ऑफ बर्थ। तो नेक्स्ट आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इस डेट ऑफ बर्थ को फिल करते वक्त आपको इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले आप ईयर चूज कर लेंगे कि कौन से ईयर में आपका बॉर्न हुआ था, बर्थ हुआ था। जैसे कि मैंने यहाँ पे 93 चूज कर लिया, अक्टूबर चूज कर लिया और मैं अपना डेट चूज कर लूंगा, ठीक है। फिर डेट पे सिलेक्ट करते ही यहाँ पे मेरा अपने आप ये फिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो मेरे पास आती है, उसके बाद आ जाता है ईमेल एड्रेस। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपका एप्लीकेशन नंबर ईमेल होगा आपको, तो इसको आपको ध्यान से भरना है। आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा, जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, वो आपको आपकी इसी ईमेल पे सेंड होने वाली है, तो ईमेल आईडी को ध्यान से फिल करिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर अपना फिल करना है एंड उसके बाद आपके पास में, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ। चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या फिर वो हो सकता है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। अब इसका आपके पास होना जरूरी है क्योंकि आपको इसके जो नंबर हैं, बेसिकली जो इसका एक नंबर होता है वैलिड, वो पता होना चाहिए, ठीक है। वो आईडी नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, वो आईडी नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कुछ अननेसेसरली इंफॉर्मेशंस पूछी गई हैं, ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट लाइफ से मैटर नहीं करता है। अगर आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट रहे हैं तो क्या आपके पास कोई क्रिमिनल, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है, तो डेट इज़ नो। उसके बाद कभी आप क्रिमिनल कोर्ट में गए हो, नो। बेसिकली कटघरे में खड़े हुए हो कभी, नो। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ऑलरेडी, ये कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं होंगे। स्टूडेंट जो भी होगा उसको अपने अकॉर्डिंगली फिल कर देना है। अगर है तो यस और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, ये फिल कर देना है। और सर्विस डिटेल कि कहाँ पे काम करते हो, ठीक है, ये सब आपको फिल कर देना है। क्या आप, उसके बाद आता है कि आप कभी सरकारी नौकरी से, गवर्नमेंट ऑफिस से निकाले गए हो, आपको वो फिल करना है अगर है तो। उसके बाद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पंजाबी पास्ड एट 10th लेवल और इक्विवेलेंट। इसको आपको यहाँ पे यस फिल करना है क्योंकि अगर आप नो फिल करोगे तो कहीं ना कहीं जाके आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्यों? बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही ये मेंशन है कि 10th क्लास तक एटलीस्ट आपके पास पंजाबी लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए, तो पंजाबी पास होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। पंजाबी लैंग्वेज एट 10th क्लास, टिल 10th क्लास एटलीस्ट। तो यहाँ पे आपको यस करना है, इस कॉलम में आप यस कर दोगे। क्लियर? अब उसके बाद बात आती है एड्रेस की, इसके बाद बात आती है एड्रेस की। तो आपको एड्रेस चूज करना है, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आपका परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम ही है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर दोगे, इसके चलते हुए दोनों इस पे आप फिल करोगे तो ये अपने आप उठा लेगा जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो, ठीक है। तो आपका प्रॉपर एड्रेस, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये आपको फिल कर देना है। सिटी के बारे में आप एड्रेस के बीच में ही लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है हमारे पास, क्या? एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके। तो 10th का, 12th का एंड ग्रेजुएट का, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए वो लिखोगे। उसके बाद मार्क्स कितने आए हैं आपके, आप वो भी लिखोगे। एंड कितने में से आए हैं वो भी आप लिखोगे, टोटल मार्क्स कितने से, किस में से आपसे कितने कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद परसेंटेज, ये अपने आप कैलकुलेट करता जाएगा। क्या आपने जो डिग्री करी है, क्या वो आप रेगुलर में करके आए हैं, प्राइवेट में करके आए हैं या डिस्टेंस में करके आए हैं, ये आपको लिखना है। ये सब करने के बाद, इसको फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेम आपका पिक हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका नेम पिक हो जाएगा, आपका नेम और आपके फादर का नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, जो भी आपने ऊपर फिल किया होगा। तो इस सारी जानकारी को एक बार आपको चेक कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है, और ये पढ़ने के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन दबा देना है। तो जब आप सेव का ऑप्शन दबा देंगे तब आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे आपको अपलोड करना होगा आपका फोटोग्राफ, जो कि मैंने पहले बताया था कि आपके पास ये स्कैंड में होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर और आपकी 10th की मार्कशीट, जिसपे आप पंजाबी पास्ट दिखाई दे रहे हो कि मैंने पंजाबी पढ़ी है 10th क्लास तक। उसके बाद आपका डिग्री, ठीक है, डिग्री विद इन मार्क्स, वो आपका
होना चाहिए, ठीक है, दैट इज क्वालिफिकेशन, बेसिकली क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के चलते हुए आपको वो अपना डिग्री वहाँ पे दिखाना है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। इन चारों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको सबमिट दबाना है, ठीक है, अपलोड वाला बटन दबाना है, और आपको वो फिर से पूछेगा कि क्या आपने जो ये डिटेल्स फिल की हैं आप इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हो। तो अगर आप श्योर हो कि मैंने सब कुछ सही भरा है, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना फिर भी, तो तब उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिशन का। तो जब आप सबमिट कर दोगे सब, उस सबमिशन के बाद आपका जो रेफरेंस आईडी है उसके चलते हुए अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा पेमेंट का। तो पेमेंट साथ के साथ नहीं होती है, पेमेंट ऑनलाइन करने का ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के ही ऑप्शन है, बट चाहे ऑनलाइन करनी है चाहे ऑफलाइन करनी है, पेमेंट साथ के साथ आप नहीं कर सकते, ठीक है। पेमेंट आप कर पाओगे थर्ड डे, यानी कि फर्स्ट डे आज हुआ जब आप अप्लाई कर रहे हो, कल का दिन छोड़ के परसों तक आप पेमेंट कर पाओगे, एक दिन के बाद आप पेमेंट कर पाओगे, चाहे आप ऑफलाइन करना चाहते हो चाहे आप ऑनलाइन करना चाहते हो। यानी कि एक दिन छोड़ के परसों आप एलिजिबल हो चालान प्रिंट करने के या ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, तो तब आप पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट आपकी वेरीफाइड होने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को सेव करके रख सकते हो, बट मेक श्योर सारी इंफॉर्मेशन जो आप फिल कर रहे हो वो सारी की सारी करेक्ट हो, आप एग्जैक्ट। और बेटर सजेशन यही रहेगा कि किसी और से फॉर्म ना भरवाएं, अपना फॉर्म खुद भरें, अपना फॉर्म आप खुद भरें, ताकि आप श्योर हो कि जो भी मैंने भरा है वो सही फिल कर रहा हूं मैं। किसी और से हम भरवा लेते हैं तो कई बार वो जल्दबाजी में थोड़ा गलत कर देता है, क्योंकि उसको हमारे बारे में सारी जानकारी नहीं होती। तो बेटर सजेशन यही रहेगा कि हम खुद फॉर्म को फिल करें, ठीक है। फॉर्म को फिल करते वक्त अगर आपको कोई डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। बट सजेशन यही रहेगा कि आप फॉर्म को खुद फिल करें ताकि आप सारा का सारा करेक्ट वे में फिल कर पाएँ। तो ये कुछ जानकारी थी फॉर्म को फिल करने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे फिल करना है, ठीक है। तो सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए अच्छे वे में फॉर्म भरिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इंतज़ार था कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा, पेपर नहीं आ रहा, पेपर नहीं, अब पेपर आ गया तो अब कोई गलती नहीं करनी है, अब कोई गलती नहीं करनी है, अब फॉर्म को भरना है, अच्छे वे में भरना है और पेपर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, पेपर बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएगा इसका। तो अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हम अच्छे वे में इसको अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे वे में प्रिपरेशन करेंगे। अब प्रिपरेशन करनी है अच्छे वे में तो वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक फ्री वार्म अप कोर्स, एक फ्री वार्म अप कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, प्रॉपर क्लासेस एंड पीडीएफ हम आपको रोज प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे कोर्स पेज पे, देख लेते हैं। अब कोर्स पेज के हमारे कोर्स पेज पे जाने के लिए उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर सीधा आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दैट इज abhipedia.abhimanyu.com, abhipedia.abhimanyu.com। तो बेसिकली abhipedia.abhimanyu.com पे जब चले जाओगे तो आपको बेसिकली एक लॉगिन कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी हमारे यूज़र हैं तो, अगर नहीं है तो आपको साइन अप कर लेना, दैट इज़ टोटली फ्री। एंड आपको यहाँ पे जाना है अभिपीडिया के अंदर, कहाँ पे, पंजाब पटवारी में। तो आपको यहाँ पे चूज एग्जाम पे क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है सबसे पहले चूज एग्जाम के ऊपर। चूज एग्जाम पे क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे दैट इज पंजाब एलाइड एग्जाम। तो पंजाब एलाइड एग्जाम पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी पंजाब पटवारी एग्जाम की, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो पंजाब पटवारी पे क्लिक करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा अभिपीडिया के पंजाब पटवारी के कोर्स पेज के ऊपर, पंजाब पटवारी के कोर्स पेज के ऊपर। अब यहां पे आप देखेंगे पंजाब पटवारी का सारा मटेरियल। तो पंजाब पटवारी के पेज के अंदर बेसिकली आप देख सकते हो ये वीकली करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ मिलता है यहाँ पे, आप दैट इज टोटली फ्री फॉर यू, आप फ्री पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वीकली करंट अफेयर्स का। उसके बाद वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, माइक्रो कोर्सेज सब मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया एक फ्री वार्म अप कोर्स। तो फ्री वार्म अप कोर्स देखने के लिए इस फुल वीडियो कोर्स पे हम जाएंगे। फुल वीडियो कोर्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर देंगे ताकि हम सारे कोर्सेज देख पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, फ्री कोर्स, ठीक है, दैट इज पंजाब पटवारी एग्जाम फ्री वार्म अप कोर्स। ये आप देख सकते हो आपके सामने, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर लेना है, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये टोटल फ्री कोर्स है, दैट इज क्लिक हियर टू अवेल 100% डिस्काउंट, इस पर आप क्लिक कर दोगे
और आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर पाएंगे। इस कोर्स को आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आप फ्री लेक्चर्स देख पाएंगे और आपको पीडीएफ मिल पाएगा। ये जो लेक्चर्स यहाँ पे मिले होंगे आपको फ्री लेक्चर्स, इनका जो पीडीएफ है, ठीक है, इनका जो पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो पीडीएफ जो होगा वो आपको तभी मिलेगा अगर आपने कोर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। कोर्स को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, तो लॉगिन करना है या फिर साइन अप करना है। अगर आप यूजर नहीं है तो उसके बाद कोर्स को सब्सक्राइब कर लेना है। टोटली फ्री है, टोटली फ्री कोर्स है दिस वार्म अप कोर्स इज टोटली फ्री। एंड इफ यू वांट फुल कंप्लीट कोर्स देन देयर इज अनदर ऑप्शन। फुल कंप्लीट कोर्स का ऑप्शन भी यहां पे अवेलेबल है एंड दिस इज द पंजाब पटवारी एग्जाम कंप्लीट कोर्स। तो कंप्लीट कोर्स का ऑप्शन भी है एंड वार्म अप कोर्स का ऑप्शन भी है, दोनों ही ऑप्शन है। तो कंप्लीट कोर्स के लिए या फिर वार्म अप कोर्स के लिए ज्वाइन कर लीजिए हमें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है। जो भी अपडेट्स सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आता है वो भी आपको टाइमली हम अपडेट करवाते रहें। तो आज हमने जाना है क्या, हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है, और अप्लाई करने में कोई भी बाधा आती है, कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कितने भी अगर तुहानू कोई दिक्कत आती है देन यू कैन राइट अस, आप हमें लिखिए, हम आपके साथ हैं। एंड टाइम से बचिए, ये ना हो कि मैं फैब का टाइम है फैब तक अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। पंजाबी बंदिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ आलस कर जन्ने हैं, ठीक है, कि बाद में भर लेंगे। नहीं यार, भर लो अभी, बाद में साइट हैवी हो जाती है, 100 इशू आते हैं। अब टाइम है, वेले बैठे हैं, क्या करना है, ठीक है, पढ़ाई तो करनी है, अब इसी के लिए तो वेट कर रहे थे। भरेंगे, मोटिवेशन आएगा, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ना है तो एग्जाम क्लियर करेंगे। तो अब रुकना नहीं है, चलते जाना है, क्योंकि जिसका इंतजार सालों से था अब वो चीज आ चुकी है। तो ये था प्रोसेस, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।